तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिलासपुर में रायगढ़ मेमू ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। जयराम नगर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है और अपडेट जो सामने आ रहा है, हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। सीएम साहब ने कलेक्टर से फोन पर बात की। बिलासपुर कटनी यातायात प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, बेपटरी हो गए, जोरदार झटका लगा और आगे के जो 2 डिब्बे बताया जा रहा है, 2 बोगियां हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं और मालगाड़ी से जा भिड़ी और इसकी वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, एक बड़ा हादसा हुआ है लेकिन लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या कुछ नई बात सामने आई है? बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत हृदय विदारक है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर दी गई है और 4 लोग जो फंसे हुए हैं वो चारों की भी मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। जो 4 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनकी डिटेल लगातार सामने आ रही थी, जी, वो 4 लोगों की डेड बॉडी अंदर में जो है वो तसल्ली कर ली गई है कि वो चारों की भी मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। ये 9 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो रही है और अब जो है कोई भी अंदर फंसा नहीं हुआ है। ये फाइनल फिगर है 9 की मौत। इसमें लोको पायलट भी शामिल है। बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाया नहीं जा सका है। वो सबकी भी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 9 मौतों की पुष्टि फिलहाल प्रशासन अभी कर रहा है। और अरुण साहब क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने का अभियान चलाया और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में, तो देखिए अब घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा कि कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। हालांकि अब इस गाड़ी के पार्ट्स को अलग करना होगा और ये जो यातायात है वो सुगम बनाना होगा, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद खबर है। जो 4 लोग अंदर फंसे हुए थे उनकी भी मौत हो चुकी है। तो उस तरह से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 9 पहुँच गया है। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए अब सीधे हम ग्राउंड ज़ीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है हमारे सहयोगी अमन पांडे। अमन, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत ही दुखद है, अंदर जो 4 लोग फंसे हुए थे, चारों की जान जा चुकी है। तौर पर जिस तरह का ये भीषण हादसा है, इसमें हमने उसी समय जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा तभी आशंका जाहिर की थी कि जो परिस्थितियां हैं वो इस पक्ष में गवाही नहीं देती है कि उनकी जान बच पाएगी, क्योंकि पूरा इंजन का हिस्सा जो है वो उनके ऊपर गिर गया था और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लंबा चल रहा है। तो ऐसे में अब इस बात की पुष्टि अगर हो जाती है कि चारों की मौत हो गई है तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 8-9 के करीब है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये बड़े हादसे के रूप में बदलता ही जा रहा है। उस पर से 3 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है और ना बढ़े, बस यही चिंता है। और दूसरी ओर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जो कोच है वो पटरी से उतर चुका था और उसके अलावा जितने भी कोचेस हैं वो सभी पटरी पर है। तो अब यहाँ पर कोच को अलग करने की तैयारी की जा रही है, जिससे जो ट्रेन है उसको यहाँ से रवाना किया जा सके और जल्द से जल्द जो मलबा बिखरा पड़ा है उसे दूर किया जा सके। ये तस्वीरें आप देखिए कि जो रेलवे कर्मचारी है वो यहाँ पर कपलिंग को तोड़ने का या खोलने का काम कर रहे हैं, जिससे जो ये हादसा ग्रस्त जो कोच है वो और उसके अलावा जो बाकी पूरी ट्रेन है वो अलग हो सके, जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ से जा सके और जो रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके अलावा मलबा हटाने का काम है वो पूरा हो सके। और इसी के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक है, पुलिस के हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्योंकि कटिंग का काम बेहद धीमा चल रहा है, क्योंकि बहुत सावधानी से उसे काटना होगा कि अगर तस्वीरें वहां पर ऐसी स्थिति बनती है कि कोई हिस्सा टूटकर अगर गिरे तो उस स्थिति में किसी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे जो है कटिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफी धीमा है, तो इस वजह से भी काफी समय लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल जो 4 लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनकी मौत होने की खबर है, उसमें 2 लोको पायलट है और वहीं एक महिला और एक पुरुष जो परिवार के साथ रायगढ़ से बिलासपुर आने वाली इस लोकल ट्रेन में
यात्रा कर रहे थे वो है, और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ रेल कर्मचारी और रेलवे अधिकारियों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तस्वीर ये भी है कि उनको लगातार यहाँ से दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। केवल वही लोग मौके पर रहें जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है, जिनकी उपस्थिति के बिना रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को ही यहाँ पर रहने को कहा जा रहा है। तो पूरी तस्वीर जो है वो अभी तक ये साफ नहीं हो पाई है कि इस घटना में कितनी कैजुअलिटी है, कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे पास सामने आई हैं उसमें अब तक 8 से 9 मौतें, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, और इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज फिलहाल अपोलो अस्पताल में जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ घटनाक्रम होते हैं, क्या ये आंकड़े बढ़ते हैं, क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब पूरा होता है तो उसके बाद स्पष्ट स्थिति में कोई ऐसी जानकारी आती है कि ये आंकड़े उतने नहीं थे जितने प्रारंभिक तौर पर बताए गए, या ये आंकड़े जो है इससे कहीं ज्यादा डराने वाले होते हैं। ये तमाम चीजें जो है ये बाद में स्पष्ट हो पाएंगी। घायलों की स्थिति जो है वो भी काफी बुरी है। 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है ऐसा बताया जा रहा है, और कटिंग का काम लगातार जारी है। कटिंग करने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो टूटा हुआ हिस्सा है जहां से ऊपर चढ़ रहे थे वहां पर सीढ़ियां लगी हुई है। इसके अलावा जो रेस्क्यू करने वाले कर्मचारी हैं वो लगातार ट्रेन के अंदर बाहर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको गति दी जाए, उसे किसी तरह से पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही जो सुरक्षा जवानों की तैनाती है उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ पर अनावश्यक रूप से खड़े उन्हें हटाने की कोशिश लगातार जारी है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है कि अगर कोई तत्काल इलाज के माध्यम से किसी की जान अगर बचाई जा सके तो उसे बचाया जा सके। ट्रेन के दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जो ट्रेन है वो भी आप ये भी कह रहे हैं अमन कि ये दोनों साइड से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप हम एक तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भी इतनी संख्या में लोग मौजूद है। पहली बात तो ये है, और दूसरी कि ये कहा जा रहा है कि केवल 4 लोग अंदर मौजूद हैं, और ये एक ऐसा डब्बा था जिसमें कहा नहीं जा सकता कितने लोग उस दौरान सफ़र कर रहे होंगे। महिलाओं का डिब्बा था लेकिन पुरुष यात्री भी सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे में क्या आप और भी लोग हो सकते हैं अंदर, रेस्क्यू टीम के अंदर है, और क्या कुछ जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अंदर भी लाइट की व्यवस्था की गई होगी? अमन, तो आपको बता दें कि देखिए ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज़ मौजूद, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अंधेरा हो चुका है, हालांकि तो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और उसी लाइट में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अब गति दी जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 लोग हैं उनकी भी मौत हो चुकी है। इस तरह से हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। उनको भी निकालने का काम चल रहा है, जिनमें लोको पायलट भी हैं, और साथ ही एक और शख्स और पुरुष कोई यात्री भी इसमें मौजूद हैं। तो ये तमाम तस्वीरें धीरे धीरे करके सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो रहा है, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ ना इसके बाद अपने रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और आईएमए के डॉक्टर्स यहाँ आ गए थे। तो जैसी जगह मिला एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट किया गया है। रेलवे हॉस्पिटल है, अरपा हॉस्पिटल, अपोलो, और जहाँ पे भी जगह पा सकता है सब जगह शिफ्ट किया गया है। तो अभी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है, और अभी कुछ हुआ भी है, लोको पायलट अभी फंसा हुआ है शायद, उसे कटर से काट के निकाल रहे हैं। एक डेड बॉडी भी है ऐसा लग रहा है। कितने लोग घायल हुए, एक अनुमानित आंकड़ा अगर बता सकते? अनुमानित बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे हुआ यहाँ से शिफ्ट करते गए। कौन कौन से अस्पतालों में इलाज अभी जाए? अपोलो हॉस्पिटल में है, अरपा हॉस्पिटल, रेलवे में ज्यादा गए। रेलवे अस्पताल, अपोलो अस्पताल और अरपा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बहुत से लोग घायल हैं, ये जानकारी यहाँ से स्पष्ट हुई है। ये जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जानकारी स्पष्ट की जा सके। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि लोको पायलट जो है फिलहाल अंदर दबे हुए हैं और उनको कटर के माध्यम से निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है, अभी समय और लगेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा लंबा। अमन, अंदर और भी लोग हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है 4 ही लोग थे, 4 की मौत हो चुकी है। क्या और भी लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं इस गाड़ी में? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अंदर की क्या व्यवस्था है? अंदर से अगर कोई बाहर आ रहा है उससे अगर आप जानकारी ले सकें। अंदर से जो कटिंग का काम है वो लगातार किया जा रहा है, और थोड़ा
आगे जाकर देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो कितनी साफ हो पाती है। ये वही दरवाजा है, देखिए यहाँ पर से जो घायल है, जो मृतक हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर मौजूद है। अंदर में भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और उसी के सहारे जो है ये अंदर से सामान जो है बाहर फेंका गया। आप देख सकते हैं कि वो जो कुर्सी जिसपे लोग बैठे थे उसकी स्थिति कितनी खराब है। तो उस कुर्सी की स्थिति को देखकर, उस सीट की स्थिति को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो उस पे बैठा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो बेहद डराने वाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मालगाड़ी का जो छत है उसके ठीक ऊपर जो है मेमू ट्रेन की जो है आप ये कह सकते हैं उसकी फर्श आई होगी, तो फर्श को काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी कि जो जहां बैठा हुआ था उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और इसीलिए इतनी कैजुअल्टी हुई है। 9 लोगों की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। अब अमन, लेकिन क्या कुछ और लोग मौजूद हैं, कुछ जानकारी आप दे पाए? और वहां से चूंकि ये घायल वहां से ले गए थे हॉस्पिटल की तरफ, उनके बारे में जानकारी कुछ आई है, अपडेट आपके पास? अमन सुन पा रहे हैं मुझे? जी ललित, आवाज आपकी आ पा रही है? बिल्कुल अमन, हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा धीमा हुआ दिखाई दे रहा है, अंधेरा ज्यादा हो चुका है। यानी कि ये हो सकता है कि स्थिति या उनको क्लियर हो चुकी होगी कि अंदर कोई लोग नहीं है। क्या कुछ जानकारी है, अगर कोई बता सके? जी अमन, सुन पा रहे हैं? फिलहाल यही सूचित करता है कि जो अंदर की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने जनता के साथ इशारा बाहर के लोगों को किया है। वो डराने वाली स्थिति है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा दरवाजा जो डैमेज हो चुका है वहां पर कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं। सामने की ओर कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ सामानों को बाहर फेंका जा रहा है, यानी कि जो कटिंग के बाद जो बाहर निकालने का जो मलबा बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं हादसे से के बाद के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में है। हमारे साथ एसएसपी साहब है। सर, कितना समय और लग जाए? नहीं, वो तो टेक्निकल स्टाफ ही बता पाएगा, बट कई रेस्क्यू कटर लगे हैं, बहुत सारे स्टाफ लगे हैं और शहर से भी बुलाए गए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, एनटीपीसी वगैरह सभी जगह से आए लोग। ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं, क्योंकि अंदर से जो इशारे आ रहे हैं, जो लोग अंदर मौजूद हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं, जो मेडिकल अधिकारी हैं वो जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, और इसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे जो जानकारी मिल रही है, तो हादसे को लेकर अब ये स्थिति तो साफ हो चुकी है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें अभी तक जो सूचना है कि 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़कर 1 दर्जन तक भी जा सकता है। वहीं जो घायल हैं उनकी संख्या के संबंध में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी जानकारी आई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी चोटें गंभीर होंगी, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए होंगे, जो अब जीवन भर चल नहीं पाएंगे, किसी का हाथ कट गया होगा या फिर कोई मानसिक रूप से इतना डर गया होगा कि इसके बाद कभी भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने से वो डरेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है। करीबन अगर आप बात करें तो भीषण हादसा है। आप निश्चित तौर पर आप अपडेट लेते रहिए, आपके पास आता हूं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कई ट्रेनों को रोका गया। दुरंतो एक्सप्रेस को रोक दिया गया, हीराकुंड एक्सप्रेस को भी रोका गया है। दुरंतो एक्सप्रेस को रोक दिया गया है, हीराकुंड एक्सप्रेस को रायगढ़ में रोका गया है। देखिए, ट्रेनों को रायगढ़ में रोक दिया गया है, दुरंतो एक्सप्रेस को रायगढ़ में रोक दिया गया है, हीराकुंड एक्सप्रेस उसको भी रोका गया है। कोतरलिया में साउथ विहार खड़ी है, यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया है जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन इसी बीच ये तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनके यात्री परेशान हो रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस और हीराकुंड एक्सप्रेस को रायगढ़ में रोका गया है, वहां यात्री बेहद परेशान है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कितनी देर तक उनको रुकना होगा। कोतरलिया में भी साउथ विहार खड़ी है और यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे साथ
हमारे सहयोगी अमन पांडे बने हुए हैं उसी जगह पर जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। ग्राउंड जीरो की कई तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमन, वाकई आपने जो है डराने वाले, क्योंकि वो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर अंदर से जिस तरह से इशारे किए जा रहे हैं, लगता है कि अंदर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्या कुछ और जानकारी अंदर से निकलकर सामने आई? क्योंकि कई ट्रेनों को रोका गया अभी भी, जब तक ये व्यवस्थित नहीं हो जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तमाम जो ट्रेनें वो रायगढ़ में खड़ी है, कोतरलिया में खड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जिस जगह पर हादसा हुआ है, यहाँ पर 4 रेल लाइनें हैं, जिसमें से एक रेल लाइन तो क्षतिग्रस्त हो चुकी है क्योंकि उसी पर रेल हादसा हुआ है, और इसके ऊपर वो मालगाड़ी और वो लोकल ट्रेन खड़ी हुई है जो हादसे से ग्रसित हुई है। इसके अलावा एक जो ट्रैक है उस पर रेस्क्यू वाली जो ट्रेन है वो खड़ी की गई है, और एक ट्रैक पर मालगाड़ी को रोक कर रखा गया है ताकि आपातकाल की स्थिति में उस पर तत्काल जो अगर कोई चिकित्सकीय सहायता के लिए या किसी को बिलासपुर रवाना करना हो तो उसे रवाना किया जा सके। तो इस तरह से ये 3 ट्रैक तो इंगेज हो गए, केवल एक ट्रैक जो है वो खाली है जिस पर धीरे धीरे यातायात को परिचालित किया जा रहा है, क्योंकि ये मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग है। ऐसे में यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों का परिचालन होता है, चाहे वो हावड़ा से मुंबई के बीच चलने वाली लंबी रूट की गाड़ियां हो या फिर लोकल ट्रेनें कहें। अगर हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली ट्रेनें, झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली ट्रेनें, तो इस तरह से काफी ज्यादा ट्रेनों का परिचालन यहाँ पर होता है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में उन ट्रेनों का परिचालन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और यात्रियों को तो काफी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग ट्रेनों को खड़ा कर दिया गया, तो उसमें ये समस्या तो यात्रियों को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जो हादसा यहाँ पर हुआ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है वो बड़ी चिंता है, क्योंकि जिस तरह से लोग इसमें घायल हुए हैं, उनकी जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मरने वालों का, तो चिंता है, डर है कि कहीं आंकड़े और ना बढ़े। फिलहाल जो स्थिति है, 4 लोग अंदर फंसे हुए ही हैं, उन्हें भी और आप लगातार वहां पर डटे हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमन, आप लगातार बने रहिएगा क्योंकि ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, हादसे से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें, ये बड़ा ही दुखद हादसा है क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 9 तक पहुंच चुका है। अभी भी ये जो है आशंका व्यक्त की जा रही है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल कई ट्रेनों को रोकना पड़ा है, उनके यात्री भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे बंसल न्यूज पर। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेनों की ये भीषण टक्कर हुई है। जो है मेमू ट्रेन सीधे सीधे मालगाड़ी से जा टकराई और एक बड़ा एक्सीडेंट, 9 लोगों की जान चली गई। अब तक की जो खबर आ रही है, मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज की टीम मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई बड़े सवाल इस एक्सीडेंट के बाद सामने आ रहे हैं, उन सवालों की तरफ हम रुख करते हैं। बंसल न्यूज के बड़े सवाल, ट्रेन हादसे के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल, खड़ी मालगाड़ी से आखिरकार ट्रेन कैसे टकरा गई? खड़ी मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन को कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? बड़ा सवाल है, पैसेंजर ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला, लोको पायलट की लापरवाही तो नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या लोकल पायलट की लापरवाही तो नहीं थी? क्या कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल बड़ा यह है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यह जरूरी हो जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए और तमाम चीजों की जानकारी हासिल की जाएगी। और चलिए हम रुक करेंगे, हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन पांडे। अमन, तमाम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सी बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन फिलहाल सबका ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगा होगा। क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए ललित, मैं एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर आपको लेकर यहाँ से जाना चाहूंगा। ये जो पूरा ट्रैक है, ये जो पूरा सेक्शन है, ये ऑटो सिग्नलिंग से लैस है, यानी कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि एक ही ट्रैक पर एक साथ एक से ज्यादा ट्रेनें चल सकती हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जैसे ही जब आगे वाली ट्रेन का अंतिम पॉइंट आना होता है, उसके ठीक एक सिग्नल पहले जो है वो सिग्नल लाल हो जाता है और जो पीछे आ रही ट्रेन होती है वो ठीक वहीं आकर रुक जाती है। तो ऐसे में ये ऑटो सिग्नलिंग से लैस पूरा जो स्थान है, जो पूरा ये सेक्शन है, वहां पर ये हादसा क्या मैं बैकग्राउंड में से टक्कर मत जी अमन, ये जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी टेक्निकल चीजें आपने बताई है,
लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या अभी भी जो मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है? क्या अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, जो अभी जो जानकारी आई है उसके अनुसार अंदर 4 लोग ही फंसे हुए हैं, और अगर वो चारों की मौत भी हो जाती है तब भी आंकड़ा फिलहाल 9 से ऊपर जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर जो रेस्क्यू टीम है, क्योंकि वो दोनों ओर से दाखिल हो चुकी है, सामने के हिस्से को भी काट लिया गया है और इधर जो नीचे वाला हिस्सा है, जो झुका हुआ हिस्सा है, जो दरवाजे हैं, वहां से भी टीम दाखिल हो गई है। तो दोनों ओर से इस बात की पूरी तस्दीक कर ली गई है कि कोई भी और कहीं दबा हुआ या छुपा हुआ ना हो। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर ये तो तय है कि आंकड़े जो है फिलहाल इस स्थान पर 9 से ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनकी अगर मौत होती है तो ऐसे में वो आंकड़ा जो है जरूर बढ़ सकता है। मैं यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आने लगे। हमारे साथ मस्तूरी से पूर्व विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांदी जी। सर, किस तरह से देखते हैं रेल हादसा? क्या रेलवे की बड़ी लापरवाही? एक दुखद घटना है और इसमें से कुछ लोगों की जान भी चली गई, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। और जो रेल प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, तुरंत करीब 4 बजे के आसपास का है, और 4 बजे के आसपास की घटना के बाद अभी तक के जितने पैसेंजर हैं उनको शिफ्ट किया गया, और अब तक के जितने घायलों हैं उनको शिफ्ट किया गया है, और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उसको गैस कटर से काम कर रहे हैं। और ये हादसा जो का कारण है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिग्नल का ये बहुत बड़ी चूक है, जिसको ये जांच का विषय है। जांच करके ये दोषी अधिकारियों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के तौर पर आपकी प्रशासन से बात हुई होगी, कितने लोगों की मौतों की बात उन्होंने? अभी जो घायलों को लेकर के अभी 10 लोगों के आंकड़े की बातचीत आ रही है। अभी घायलों का इलाज भी चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब अभी तत्कालिक है। किस तरह से आप, क्योंकि खुद भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को समुचित इलाज मिले इसके लिए क्या प्रयास कर रही सरकार? देखिए, अब तक जिनको घायलों को एकदम तत्काल शहर के नजदीक होने के कारण तुरंत उसको उठा के ले गए हैं, और उसके सब घायलों का इलाज वहां पे चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी लोग घायल हुए हैं इस घटना में, जिनकी मौत हुई है, उनको जो भी सहायता हो सकती है वो तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और टीमें जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह की तस्वीरें मैं अभी देख पा रहा हूँ कि गैस कटर की वजह से जो धुआं है वो निकल रहा है, तो कटिंग का काम जो है वो लगातार जारी है, और जल्द ही जो वहां अंदर घायल हैं या जो जिनकी मौत हो चुकी है ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। तो रेस्क्यू के लिए टीमें जो है वो तैनात हैं, और साथ ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ होती जा रही है, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो बड़ी संख्या में इन जगहों पर पहुंचने लगे, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना, क्राउड कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। इस वजह से जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस वक्त जो प्रभावित कोच है उसके इर्द गिर्द ही है, बहुत ज्यादा दूरी पर वो नहीं है, ताकि कोई भी आपातकाल होने पर तत्काल कम्युनिकेशन हो सके, जो उचित निर्णय है वो लिए जा सके। अच्छा, एक बड़ा और अहम सवाल है अमन, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हम सवाल भी लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बड़ा अहम सवाल ये कि अगर कोई गाड़ी किसी ट्रैक पर आती तो उसे पता होता है कि वह उस ट्रैक पर कोई गाड़ी वहां पर मौजूद है या नहीं है। मालगाड़ी क्या गलत ट्रैक पर खड़ी थी, या फिर मेमू ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई, या फिर कोई कम्युनिकेशन कोई दिक्कत हुई है? क्योंकि सिग्नलिंग पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी है, उस ट्रैक पर नहीं जाना है। देखिए ललित, इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो ऑटोमेटेड सिग्नलिंग से लैस है, तो एक ही ट्रैक पर एक साथ एक से ज्यादा ट्रेनें चल सकती हैं, और वही स्थिति यहाँ पर थी। लेकिन संभावना है कि उसी में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से जो पीछे आ रही ट्रेन है उसको इस बात की सूचना ही नहीं मिल पाई कि सामने कोई ट्रेन खड़ी है, और या फिर इसमें अगर ह्यूमन एरर है तो लोको पायलट ने उस तरह की जो सूचना उसे मिली थी उसे इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। अगर तकनीकी दिक्कत है तो ये जो ऑटो सिग्नलिंग का जो पूरा ये प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लगते दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी जगह से पहले भी तस्वीरें आ चुकी हैं, जो
असल में भ्रामक जानकारी थी, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी तो इस तरह की तस्वीरें आती थी कि रेलवे की लापरवाही हुई और एक साथ 2 ट्रेनें आ गई, लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी। ऑटो सिग्नलिंग की वजह से एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आती हैं, ये सर्टिफाइड चीज है। पूरा बिलासपुर मंडल इस टेक्नोलॉजी से लेस है, तो ऐसे बिल्कुल में निश्चित यहाँ की तमाम ट्रैक्स जितने भी निश्चित पटरियां हैं, निश्चित सभी ही में अमन। और ये देखिए ये तमाम चीजें, तमाम सवालों पर पड़ताल भी होगी निश्चित तौर पर। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबका ध्यान लगा हुआ है और आप अमन लगातार वहां पर मौजूद है, डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप डटे रहिएगा क्योंकि वहां पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।